अब हम चलेंगे कानपुर रतीश के पास और रतीश से जानेंगे कि रतीश क्या देख रहे हैं वहां पर कानपुर नगर निगम की स्थिति, वहां पर कब चुनाव है, वहां पर अब क्या तैयारी हो रही है। चूंकि कल तारीखें घोषित हो गई हैं रतीश, तो हलचल बढ़ गई होगी, वहां पर पार्टियां भी सक्रिय होंगी, वहां पर पार्षद जो सिटिंग है वो भी सक्रिय होंगे, जो पार्षदी चाहते हैं आने वाले चुनाव के बाद वो भी सक्रिय होंगे। क्या देख रहे हैं आप? बिल्कुल आपने सही कहा कि जैसे ही तिथि घोषित हुई है उसके बाद सक्रियता काफी ज्यादा बढ़ गई है और सक्रियता बढ़ते हुए अब हलचल काफी तेज है। भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, तमाम जो दावेदार थे और खुल करके सामने आ गए। 2 दिन के अंदर अगर बीजेपी की बात की जाए तो 90 दावेदार हो गए। मेयर की सीट के लिए महिला सीट है कानपुर में। अगर बात की जाए तो नगर निगम की 1 सीट, 2 नगर पालिका परिषद, 2 नगर पंचायत और 110 वार्ड है। लेकिन जो जनता है हमारे साथ है, हम पार्क में मौजूद है। नगर निगम में पार्क बहुत ज्यादा मायने रखते हैं क्योंकि मॉर्निंग वॉकर्स हमारे साथ है, उनसे बात कर लेते हैं। भाई साहब, आप मौजूद हैं पार्क में, आप लोग मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं, क्या मुद्दे आप लोगों के रहने जा रहे हैं? पहले तो यहाँ पे पूरे पार्क में गंदगी बहुत है। हम लोग सवेरे सवेरे आते हैं, ना कोई सफाई कर्मचारी है, ना कोई माली है यहाँ पे। हम लोग उनसे कहा था कि पेड़ कटवा दिए जाएं, तो वो भी पेड़ कटवाए। आप लोगों के क्या मुद्दे आपके? सबसे बड़ी तो यहाँ पे पार्षद दिखती ही नहीं है और पार्क देखिए कितने गंदे पड़े हैं। यहाँ ना सफाई होती है, गेट टूटा पड़ा है, जानवर घुस जाते हैं, बुजुर्ग लोग घूमने आते हैं यहाँ पे। कभी कोई सुअर घुस गया, कभी ये घुस गया, आदमी नहा धो के आया उसको सुअर छूट लेते हैं, गैया मारती है, सांड घुस जाते हैं, कोई गेट दोनों टूटे हैं, कहीं भी कोई नहीं। गंदगी तो भरमार है, देखिए गंदगी इतनी बड़ी है, बरसों से हम लोग आप लोगों से जान लेते हैं। बताइए भाई साहब की पार्क की स्थिति है, क्या सबसे बड़ा वही जनप्रतिनिधि चुनना है जो कम से कम हम लोगों के बीच आए। हमारे बीच जनप्रतिनिधि आता नहीं आता। सबसे बड़ी परेशानी ये है, छोटी छोटी बातें पार्क की। हम लोग रोज टहलने आते हैं, बुजुर्ग हैं, 70 साल से ऊपर की उम्र हो चुकी है। इतना प्रदूषण हमारे सीने में जाता है कि जितना हम टहले नहीं है उससे ज्यादा प्रदूषण हम जाके खखार में। मुद्दे क्या है आपके? मुद्दा क्या है कि यहाँ पे जो प्रेजेंट टाइम रीता पासवान है वो तो कभी हमें देखने को नहीं मिली। जितने भी काम है टूटे हुए कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं, यहाँ कोई टहल नहीं सकता। मेयर के लिए अच्छा बताइए, मेयर के लिए किस तरह से आप देखते हैं कि मेयर तो हमें कुछ ठीक लग रही है क्योंकि कुछ विकास किया है थोड़ा बहुत, अब बाकी कहीं विकास किया कहीं नहीं किया। बाकी जो कुछ ठीक है वो देख रही है, अपने दम पे आएंगे, विकास किया होगा तो फिर जीतेंगे, नहीं किया तो कुछ नहीं। आप आगे आइए, मुद्दा बताइए कि क्या मुद्दे हैं जिन पे आप लोग वोट करेंगे? ठीक है, आगे बात रतीश आ गई। यहाँ भी असंतोष बहुत है। अब पार्क में जिस आप खड़े हैं उस पार्क की हालत को लेकर बहुत सारी भावनाएं हमने देखी अभी, और वो नकारात्मक भावनाएं ही हैं। लोग संतुष्ट नहीं हैं, पार्षद को कह रहे हैं कि वो दिखते नहीं है वहाँ पे। ये बातें हमने लखनऊ में भी सुनी और लगभग ऐसी ही बातें हम कानपुर में भी सुन रहे हैं। क्या वाराणसी में भी यही स्थिति है? नवीन के पास चलते हैं, उसके बाद हम सनुज के पास चलेंगे। शक्ति सिंह देखिए गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन पहले हम वाराणसी चलते हैं नवीन पांडे के पास और देखते हैं कि वाराणसी में वो क्या तैयारियां देख रहे हैं और वोटर वहां पर उन्हें कितना तैयार दिखाई दे रहा है, कितना संतुष्ट दिखाई दे रहा है, कितना असंतुष्ट दिखाई दे रहा है। नवीन। जी राजेंद्र जी, अगर बनारस की बात की जाए तो बनारस में जिस तरह से नगर निकाय के मुद्दे होते हैं उन मुद्दों पर बीजेपी हावी होते हुए देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और प्रधानमंत्री द्वारा बनारस की गलियों का विकास पूरी तरह से किया गया है। जो मुद्दे यहाँ पर होते हैं नगर निकाय चुनाव में, सड़क, बिजली, पानी और इसके साथ साथ सीवर की समस्या, तो उन सब समस्याओं पर बीजेपी काम करते हुए देखने को मिल रही है। कुछ जनता हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। क्या मुद्दे इस बार के चुनाव में होते हैं और क्या चाहते हैं, किस तरह का मेयर? देखिए, मेयर तो हम लोग बोले मुद्दा तो यहाँ हमारे बनारस में कोई मुद्दा तो है नहीं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरा एकदम उसको कर दिया। और रही बात मेयर की, तो मेयर देखिए एक जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए कि जो पब्लिक से जुड़ा हो और पब्लिक के साथ साथ लोकप्रियता उसकी बनी रहे। और रही बात यहाँ विकास की, तो विकास की यहाँ कोई बचा नहीं है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय योगी जी के नेतृत्व में। और जो यहाँ पे कार्य जो भी थोड़ा बहुत अगर बचा भी है तो हम लोग को नहीं लगता है कुछ पूरा न हो पाए। तो संतुष्ट दिख रहे हैं आप लोग सरकार के काम से, जिस तरह से सरकार द्वारा काम किए गए हैं? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की लोकसभा है और उनके लोकसभा के अंदर विकास के जितने कार्य हुए हैं, जो भी मेयर बनेंगे या जिनको टिकट मिलेगा, केवल सुचारू रूप से उनको चलाने की ज़रूरत है। और हमें नहीं लगता कि माननीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में किसी तरह का काम बचा है। काम तो हमेशा लगा रहता है, लेकिन जो विकास योजनाएं काशी में चल रही हैं वो जनता उससे बहुत खुश है और इसका परिणाम भी बड़ा सुखद मिलेगा। कई दशक से बीजेपी का यहाँ पर मेयर रहा है, बीजेपी के पार्षद रहे हैं, तो क्या आप लोग संतुष्ट हैं या फिर बदलाव की बयार देखने को मिलेगी? नहीं, बदलाव तो नहीं होगा, फिर भी बीजेपी रिपीट करेगी यहाँ पे। किस तरह का विकास बनारस में देखते हैं?
मेयर का जितना विकास होता है उन्होंने पूरा किया है। ठीक है नवीन, आ गई बात। गलियां, यहाँ पर सड़क, बिल्कुल आपने सब ठीक कुछ कहा कि जो भावनाएं जो आपके हो साथ चुका लोग है खड़े सारा हैं विकास। उनकी किस दल के पक्ष में है वो दिख रहा है। और लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी का लोकसभा क्षेत्र है, जो भी यहाँ पर मेयर बनेगा वो जो विकास कार्य हो रहे हैं सिर्फ उसको सुपरवाइज करना है उन्हें, बाकी विकास की गंगा वहां पर बह रही है, ऐसा जो लोग वहां पर हैं आपके साथ वो कह रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।